क्योंकि हम तो हिंदू थे, हमें तो पता नहीं था, पहले तो हम तो बुतों की पूजा करते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जो कुछ भी है अल्लाह ही है और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदा मेरा भी दिल करे कि मैं नमाज पढ़ूं, मैं भी ये सब कुछ करूं। मैंने उसको बताया मेरा अब्बा दुनिया से चला गया, मैं अकेली और मेरा दुनिया में कोई नहीं था मेरे अब्बा के अलावा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर जिस खातून को देख रहे हैं, इन्होंने सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। और आपको बता दें, इनका कबूल इस्लाम का ज़रिया कोई और नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं। दोस्तों, बेशक अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है तो उसे किसी न किसी तरह से मुसलमान बना ही देता है। उसके दिल में ईमान जाग ही जाता है और अल्लाह ताला किसी न किसी को ज़रिया बना ही देते हैं ताकि उस तक ईमान की नेमत पहुंच जाए। हम इंजीनियर अली मिर्ज़ा से तमाम इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक दीन का काम कर रहे हैं और इनकी वजह से ही बहुत सारे लोग जो गफलत की ज़िंदगी जी रहे थे, जिनको दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, वो बस बाय बर्थ मुस्लिम थे और जुमे की नमाज तक ही महदूद थे। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो को देखकर उनको दीन की समझ आई है, दीन को सीखने का शौक़ पैदा हुआ है, तजस्सुस पैदा हुआ है। दोस्तों, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सपोर्ट करते हैं या फिर आप ये मानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपना एक नया फ़िरका लॉन्च किया है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बहुत सारे उलमा हज़रात ये बात कहते हैं और उनका ये भी कहना है कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नज़दीक जितने भी मसलक हैं ये सब गलत हैं, चाहे वो अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले तशय्युअ हो, सब गलत हैं। लेकिन सबके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है और उनके नज़दीक इनकी रिसर्च कभी गलत नहीं होती है। और यही इस सदी के, या ये कहने कि प्लेनेट अर्थ पर यही एक स्कॉलर हैं जिन्होंने बिल्कुल सही से इस्लाम को समझा है और लोगों तक सही दीन को पहुंचाया है। बहरहाल, इस तरह के बोल उलमा बोलते हैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं किसी को सही बोलूं या गलत बोलूं। आपकी क्या राय है इस पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इस बहन की वीडियो को ज़रूर देखिए, इन्होंने हिंदुज़म छोड़कर इस्लाम को कबूल किया है और इनके लिए खूब दुआएं भी करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर इसने मुझे बोला, आप अली मिर्ज़ा इंजीनियर जो है ना, उसका यूट्यूब पे देखो कि मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो उसकी खिदमत करें। ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा मैं देखूंगी, मैंने ऐसे गुस्से में बोल दिया। अच्छा। तो पता नहीं क्या हुआ है, शाम को मेरा दिल किया कि पता नहीं क्या सही बोलता है कि झूठ बोलता है, मेरे को क्या पता। तो मैंने वो निकाला तो देखा, तो मुझे एक दिन मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने कहा आज भी देखती हूँ। ऐसे मैंने 4-5 उसकी वीडियो देखी तो मेरा दिल थोड़ा ना मोम होना शुरू हो गया। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो यूट्यूबर भी हैं और इस्लाम की तालीम भी दे रहे, तो उनकी वीडियो देख के आपको इंस्पिरेशन आई? हाँ, फिर मैंने उसकी देखी, फिर मेरा दिल थोड़ा मोम हुआ, तो मैंने उसको, फिर ये आया 5 दिन बाद, बोलता है आपने देखी? तो मैंने ना थोड़ा नरम दिल से बोला, मैंने कहा मैंने देखी। अच्छा, तो आप इनको क्यों इंजीनियर साहब की वीडियो दिखाते थे? मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो बहुत बड़े आलम है हमारे, तो वो जो भी लोग उनको सुनता है तो वो इस्लाम यानी कि कबूल मुतासिर हो जाता है। हाँ। तो काफ़ी सारे लोगों ने यानी कि मुतासिर हुए हैं हमारे इस्लाम। तो आपने कहा कि ये देख के भी क्या पता मुतासिर हो जाएं और वो आपकी जो है तीर सही निशाने पे लगा। बेशक ऐसे ही है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो फिर आपने उनकी वीडियोस देखी तो आपको क्या लगा कि इस्लाम कैसा मजहब है, या फिर कैसा लगा आपको इस्लाम के बारे में? हाँ जी, फिर मैं उनकी इंजीनियर साहब की वीडियो देखने लग गई, रोज़ देखती। फिर मैंने इतनी देखी कि फिर मुझे पता चला कि उसमें मुसलमान क्या होता है, अल्लाह क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, और कैसे मतलब ये सब कुछ होता है। क्योंकि हम तो हिंदू थे, हमें तो पता नहीं था, पहले तो हम तो बुतों की पूजा करते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जो कुछ भी है अल्लाह ही है और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर मेरा दिल मोम होता गया। फिर मेरा इतना दिल ठंडा पड़े कि मेरा दिल करे बस मैं इनकी बातें सुनूं, अल्लाह की रसूल की इबादतें करूं। मेरा भी दिल करे कि मैं नमाज पढ़ूं, मैं भी ये सब कुछ करूं। मैंने उसको बताया मेरा अब्बा दुनिया से चला गया, मैं अकेली और मेरा दुनिया में कोई नहीं था मेरे अब्बा के अलावा।
फिर इसने मुझे बोला कि तू मेरे साथ शादी करेगी। तो मैंने कहा मैं एक हिंदू, तू एक मुसलमान, तो कैसे होगा ये सब कुछ। तो इसने मुझे बोला चल तू आ मेरे साथ, मैं तुझे कलमा पढ़ाता हूँ, तुझे मुसलमान करता हूँ। फिर इसने मुझे कलमा पढ़ाया। जब मैंने कलमा पढ़ा मैं तेको क्या बताऊं, मेरा दिल ऐसे सुकून में आया। मुझे ऐसे लगा कि मैं अभी पैदा हुई हूँ, अभी दुनिया में आई हूँ, मुझे अभी दुनिया नजर आई है। पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि इस कलमे में इतनी बरकत है मुसलमान होने में। फिर मैंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई, फिर मैंने शादी की, फिर इसने मुझे नमाज सिखाई, फिर मुझे कुरान पढ़ाया। अभी मैं कुरान पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, दिल को सुकून मिलता है और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मुसलमान बना दिया है। मैं मुसलमान हुई, मैं तेरी इबादत करती हूँ, तेरा जिक्र करती हूँ, अभी तो मैं रोजे भी रखती हूँ। तो अब आपको लगता है कि आप हक की ज़िंदगी गुजार रही हैं, जो ज़िंदगी वाकई अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है वही ज़िंदगी गुजार रही है, इसमें सुकून। अब आपका दिल खाली तो नहीं, पहले खाली होता होगा? अभी तो मुझे लगता है कि दुनिया तो यही है जहाँ पे अल्लाह का नाम है, जहाँ उसके रसूल का नाम है, वो दुनिया ये है। बाकी तो हमें तो कुछ पता, पहले तो बताना भाई हमें कुछ पता ही नहीं था। कोई बताए, कोई सुने, हम किसी की बातें, किसी के पास बैठे तो इल्म हो। 2 बंदे थे हम घर में, एक बाप एक मैं। माँ बचपन में मर गई तो पता ही नहीं था। अब दिल हल्का है, अब खुशी है, सुकून है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अभी मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन आपने देखा कि कैसे गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने एक हिंदू लड़की को मुसलमान किया। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा भाई, मेरी नज़र में आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक जन्नत को पा लेने वाला काम किया आपने, और कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि मैंने एक हिंदू मज़हब की औरत को मैंने सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे लगाया है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे लगता है मैंने जन्नत पा ली है। क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें आप क्रेडिट उनको भी देंगे जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिनकी वीडियोस देख के इतनी बड़ी जो है चेंजिंग आ गई? जी, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उनको मैं ना सुनता, ना उनका दर्स हासिल लेता तो मुझे क्या पता चलना था। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, बाकी मज़ाहिब को क्या पैगाम देती हैं आप? एक मतलब आप हिंदू हो कि आप मुसलमान बनी हैं, क्या पैगाम देती हैं लोगों को? मैं तो सबको यही कहूँगी कि आप एक दफ़ा इस मज़हब को पढ़ें, सुने लोगों के मुंह से। जैसे इंजीनियर साहब बोलते हैं, आप सुने तो सही क्या कहते हैं। आपका दिल ईमान खुद ब खुद ही इसी मज़हब की तरफ भागा चला आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब मुसलमान हुए और कब आप पहले क्या थे। आप सब भूल जाएंगे। ये मज़हब इतना प्यारा है, इतना मीठा है, इतना सुकून वाला है, दिल की तसल्ली वाला है। मैं सबको कहूँगी कि भाई आप सब पढ़ो बाबा, सब पढ़ो। बिल्कुल, आप सब इस मज़हब को पढ़ो तो सही, इस मज़हब को समझो तो सही। जब आप समझोगे, इवन आप इंजीनियर साहब को अगर प्रॉपर सुन लो ना, तो आपको इस मज़हब की समझ आ जाएगी कि मज़हब है क्या। हक की ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं तो एक बार इस्लाम की तरफ आएँ तो सही। कितना अच्छा पैगाम इन्होंने दिया है, कितना अच्छा मैसेज है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कितनी बड़ी कोशिश की है, मेहनत की है, और ऑब्वियसली जो क्रेडिट जाता है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी जाता है कि, और हम दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी तरह हमारे मज़हब को पढ़ें और पढ़ के हमारे मज़हब को जो है वो एक्सेप्ट करें, कबूल करें, कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शादीशुदा ज़िंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है।